जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का कैसा रहेगा साल 2026 और साल 2026 के बारे में, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मीन राशि पे 7.5 भी चल रही है, फिर भी साल 2026 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की और मीन राशि के संतान की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, मीन राशि की शादी होगी नहीं होगी, नौकरी में पद प्रमोशन होंगे कि नहीं होंगे, विदेश यात्रा का योग बनता है कि नहीं बनता, खूब धन कमाने के योग बनते नहीं बनते, मकान के योग बनते नहीं बनते, इस बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले जो भी मीन राशि वाले जातक जातिका हैं, ये आपकी वार्षिक राशिफल की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, यह वर्षेश कुंडली है। इसके अनुसार अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात करें तो वैसे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध का जो राशि परिवर्तन है मित्रों हर महीने 2 महीने में होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, साल 2026 में 4 ऐसे गोचर है जिसका प्रभाव साक्षात आप पे पड़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति के राशि परिवर्तन, यानी कि आपकी राशि के स्वामी के राशि परिवर्तन से आप पे इफेक्ट पड़ेगा। साल 2026 में बृहस्पति अतिचारी यानी डबल स्पीड से यात्रा करेंगे और 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहला 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसी प्रकार से राहु का राशि परिवर्तन होगा 25 नवंबर को और मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु देव 25 नवंबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे और ये 4 राशि परिवर्तन का इफेक्ट आप पे पड़ने वाला है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके बृहस्पति हैं। बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं और अभी ये मिथुन राशि में बैठे हैं। साल 2026 में बृहस्पति का 2 बार गोचर होगा। बृहस्पति कर्क और सिंह राशि में जाएंगे, तो यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा मीन राशि का। पहला जनवरी 2026 से और मई 2026 तक आपके लिए ये साल मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य में हाथ पैरों में दर्द की परेशानी आपको रहेगी, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, थायराइड आपका बढ़ेगा, नेत्र की प्रॉब्लम, मोटापे से संबंधित परेशानी आपको ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि बृहस्पति अभी चतुर्थ में ही रहेंगे। जब भी बृहस्पति चतुर्थ में होते हैं तो हेल्थ के अंदरूनी इशू सामने आते हैं, मोटापा, फैटी लीवर, थायराइड, मानसिक तनाव, डिप्रेशन की समस्या होती है। तो ये सारी स्थितियाँ आपकी यानी अंदरूनी रूप से आप अनफिट रहेंगे। फिजिकली डैमेज कम है, अंदरूनी डैमेज ज़्यादा होगा। तो जनवरी से मई 2026 तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जून 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बृहस्पति पहले कर्क राशि में, बाद में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो हेल्थ की रिकवरी, जो मेंटल फिजिकल हेल्थ आपकी खराब हो गई है, मोटापा, थायराइड हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बेकार हो गया है, तो हेल्थ की रिकवरी आपकी जून के बाद से होती हुई नजर आएगी। तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, यहाँ से आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जून के बाद दिसंबर तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है और मंगल 10वें भाव में चतुर्वर्गी योग बना रहे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह एक साथ 10वें भाव में बैठे हैं। यानी साल 2026 मीन राशि को मल्टीपल इनकम प्राप्त हो सकती है, उसके योग बन रहे हैं। यानी कि खूब धन कमाएंगे आप। पहला भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित रुकी हुई डील आपकी क्रैक होगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। यानी प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से आपको लाभ होगा या प्रॉपर्टी ही आपको कुछ लाभ देगी या कृषि की भूमि से आपको लाभ होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उससे आपको लाभ साल 2026 में होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, सरकारी योजना, सरकारी डिसीजन से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आएगा। तीसरा, विदेश से इनकम या सोशल मीडिया से आपको अच्छी इनकम प्राप्त होगी, उसके योग भी साल 2026 में बनते हुए नजर आ रहे हैं। चौथा, किसी कॉन्टैक्ट से आपको लाभ होगा, जान पहचान से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो इन माध्यम से आप बहुत सारा धन कमाने वाले हैं, यानी मीन राशि को अच्छा खासा धन लाभ साल 2026 में होता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं मीन राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में अगर बात करें तो साल 2026 के अंदर जनवरी से लेकर मई 2026 तक कोई परिवार भाव में बड़ा बदलाव नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ मई तक कोई बदलाव नहीं आ रहा। परिवार के सदस्यों के मांगलिक शादी विवाह के कार्यों में बाधाएं ही रहेंगी, काम आगे के लिए डिले होंगे। तो मई तक तो परिवार की स्थिति ठीक है, लेकिन शुभ काम में कुछ बाधाएं रहेंगी। जून से लेकर दिसंबर 2026 के अंदर बृहस्पति वही कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ से घर के अंदर शादी विवाह की बाधाएं खत्म होंगी। शादी विवाह के परिवार के फैमिली मेंबर के योग बनते हैं और आपका भूमि और वाहन का योग भी जून से दिसंबर में बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के आपका पारिवारिक क्षेत्र, वैसे तो परिवार में शांति पूरे साल बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर के अंदर मांगलिक काम, भूमि का या कुछ बड़ा काम आपका मई के बाद से जून से लेकर दिसंबर में बनता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो साल 2026 कैसा रहेगा? मिला जुला रहेगा, यहाँ भी मिश्रित फल मिलेगा। सबसे पहले हम मीन राशि वालों की छोटी संतान जिनकी उम्र एक वर्ष से लेकर 17 वर्ष के अंदर है, मिश्रित फलदायक रहेगा। मैं साफ बोलूं तो आपको पहला जनवरी से और कहीं ना कहीं मई 2026 तक विद्या के लिए नॉर्मल है। हेल्थ में थोड़े इशू, आपकी छोटी संतान को निमोनिया की प्रॉब्लम, टाइफाइड की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लमें थोड़ी बहुत चलती हुई नज़र आएंगी। तो कुल मिला के जनवरी से और मई 2026 तक नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद देखा जाए जून 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 के बीच में संतान को किसी एक्टिविटी में मेडल अवार्ड मिलेगा, किसी एक्टिविटी में आपकी संतान का सिलेक्शन होगा, विद्या में जो बाधा है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी और हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के जून से दिसंबर आपकी संतान, छोटी संतान के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान के बारे में जिनकी उम्र 18 है, 19 है, 20 है या उससे ऊपर है उम्र, तो उनके लिए भी साल 2026 मिश्रित फलदायक रहेगा, दो भागों में बटेगा। पहला जनवरी से मई 2026 तक अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि यहाँ तक अगर देखा जाए तो इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इन महीनों में कुछ बड़ा हो जाए, तो बड़ा नहीं होगा। थोड़ा कार्यों में बाधाएं रहेंगी, बहुत से कार्यों में आपको असफलताएं मिलेंगी, तो आप हताश और निराश मत हो जाए। ये जो महीने हैं यानी जनवरी से मई 2026 तक, ये आपके लिए मध्यम ही महीने हैं, बहुत खास नहीं है आपके लिए। आपका जीवन में बड़ा उलटफेर बड़ी संतान के वो होगा जून से लेकर दिसंबर में अगर देखा जाए, विद्या और करियर में ज़बरदस्त लाभ होगा। यहाँ पर सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के योग भी जून से दिसंबर में ही बनते हैं, या कहीं पर आप इच्छा पूर्ति रखते हैं कि भाई मेरा यहाँ पर हो जाए, यहाँ जॉब में हो जाए, मेरा पद प्रमोशन हो जाए, या मुझे यहाँ जाना है, मुझे विदेश जाना है, मेरा वीज़ा लग जाए, तो ऐसी चीज़ें भी आपकी जून से दिसंबर में ही संभव होगी, उससे पहले कम चांसेस है। तो कुल मिला के संतान के लिए मिश्रित फलदायक ये साल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं, यानी कि करियर और नौकरी के बारे में चर्चा कर लें। तो भाई यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है वर्ष कुंडली के अंदर, तो साल 2026। अब बात करते हैं मीन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या करियर में क्या स्थिति होगी मीन राशि की। तो घबराइए मत, वार्षिक कुंडली में बुध आदित्य योग साल 2026 में बन रहा है, यानी साल 2025 करियर को ऊंचा ले जाने वाला, नौकरी में बड़ा कुछ लाभ देने वाला साल रहेगा। साल 2026 में मीन राशि वाले जो भी जॉब कर रहे हैं उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, बड़े काम के लिए आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ आपको अपने काम के लिए कोई मेडल अवार्ड मिल सकता है, या गवर्नमेंट का कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और नौकरी के अंदर आपको अच्छी सेल होगी, अच्छा आपको धन का लाभ होता हुआ नज़र आएगा, यानी करियर को चमकाने वाला, करियर में बहुत कुछ बड़ा होगा
और नौकरी में भी बहुत कुछ बड़ा साल 2026 में होगा, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, याद रखिएगा। इसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। करियर को चमकाने वाला साल 2026 है। साथ ही साथ अब मीन राशि वाले के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा पति पत्नी के लिए साल 2026, लव कपल के लिए, कुंवारों के लिए। तो भाई यहाँ पर भी बुध आदित्य योग का प्रभाव मिलने वाला है। यानी साल 2026 में प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही, कुंवारों के बारे में बात करें, तो आपका जो बाधा थी ना शादी की, यानी कि कभी माता नहीं मान रही थी, माता पिता नहीं मान रहे थे, कभी आपके माता पिता नहीं मान रहे थे, कभी पार्टनर के माता पिता नहीं मान रहे थे लव कपल में, या कुंवारों को लड़की ही ढंग की नहीं मिल पा रही थी और जो लड़की ढंग की थी वो आपको रिजेक्ट कर दे रही थी। तो कुल मिला के साल 2026 अब बात करते हैं मित्रों मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। यानी कि साल 2026 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, पति पत्नी के लिए कैसा रहेगा और जो लव कपल है उनके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर साल 2026 में बुध आदित्य योग बन रहा है। यानी कि पहले पति पत्नी और पहले हम बात करेंगे प्रेमी प्रेमिका और कुंवारों के बारे में। तो आपकी जो शादी में विघ्न बाधा थी, इंटरकास्ट लव मैरिज में जो विघ्न बाधा थी, वो साल 2026 में दूर होती हुई नजर आएगी। और जो कुंवारे हैं जिनको ढंग की लड़की पसंद नहीं आ रही है, जो लड़की पसंद आ रही है वो आपको पसंद नहीं कर रही, तो शादी की विघ्न बाधा दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि आपके मैरिज के योग साल 2026 में बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर को किसी सरकारी योजना का लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। करियर में पद धन के योग भी आपके पार्टनर के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और पार्टनर के साथ में खूब सारी यात्रा नदी पहाड़ों की करने वाले प्यार प्रेम साल 2026 में बढ़ने वाला है। तो लव कपल कुंवारों के लिए आप कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। साल 2026 आपकी शादी करा के ही रहेगा। शादी में जो भी विघ्न बाधा थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। बात करें पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपकी भी विघ्न बाधा बुध आदित्य योग के कारण दूर होगी। आपके संतान से संबंधित पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनेगी, या संतान में कोई बाधा थी तो संतान की बाधा आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। पार्टनर का वाहन का योग भी साल 2026 में बन रहा है। पार्टनर कोई नया काम शुरू करेगा, यानी पार्टनर की नई जगह पे ज्वाइनिंग या नए काम करने के योग भी साल 2026 में बन रहे हैं। यानी पार्टनर का फील्ड चेंज करने का जबरदस्त योग साल 2026 में बन रहा है। और पार्टनर के साथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप खूब सारी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, नदी पहाड़ों की यात्राएं और पड़ोसी देशों की यात्राएं करने वाले, यानी घूमने फिरने वाला साल भी साल 2026 रहने वाला है। तो यानी कि पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कुंवारे सब के लिए साल 2026 अच्छा रहने वाला है। और मित्रों अब बात करते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं। तो साल 2026 में चतुर्वर्गीय ग्रह योग बन रहा है। यानी सूर्य बुध मंगल और शुक्र 4 ग्रह बैठे हैं, चतुर्वर्गीय योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल 2026 आपकी जो तनाव टेंशन चल रही है उसको दूर करने वाला है। यानी व्यापार को चलाने वाला है, व्यापार में जो बाधा है, दुकान में जो बाधाएं चल रही है उसको दूर करने वाला साल 2026 है। एक तो साल 2026 में आपको सरकारी किसी योजना का लाभ मिलेगा, या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या सरकारी बाधा आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो साल 2026 व्यापार से संबंधित जो भी सरकार से संबंधित जो बाधा है वो दूर होती हुई नज़र आएगी, आपको महसूस होगा। साल 2026 में मकान दुकान या कॉमर्शियल लैंड खरीदने के योग भी व्यापारी दुकानदारों के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ फरवरी 2026 से दिसंबर 2026 में काम में ज़बरदस्त वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं। मल्टीपल कंपनी से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, अच्छी डील आपको मिलेगी, जिससे कि आपका व्यापार तेज चलेगा और अच्छा धन आप कमा पाएंगे। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए साल 2026 मुझे बहुत अच्छा साल नज़र आ रहा है।
साथ ही साथ देखा जाए तो राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं वार्षिक राशिफल में। तो कहीं ना कहीं विदेश में रह रहे व्यक्ति या प्रवासियों के लिए ये साल राहु जो 12वें चले ना, तो खासकर ये रहेंगे जनवरी से अक्टूबर तक। तो जनवरी से अक्टूबर तक विदेश में रह रहे व्यक्ति के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पर काम आपका छूट सकता है, वहाँ व्यापार मंदा जा सकता है, लेकिन ये विदेशी व्यक्ति के लिए, या सरकार द्वारा आपको तंग किया जा सकता है, या आपको सरकार द्वारा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 12वें में राहु विदेश में रह रहे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और ये योग बन रहा है जनवरी से अक्टूबर 2026 तक, ये याद रखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।